साहब, आज का बेहतरीन जेम स्टॉक्स जो आप चुन चुन कर लाए हैं। यस सर, चुन चुन के अनिल जी मैं लाया हूं और वो स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर। हमारे कुणाल जी के नोएडा के क्षेत्र की कंपनी और अच्छी कंपनी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पुरानी नहीं बोलूंगा, 17 साल ही यंग कंपनी है, बट एक अच्छी कंपनी। और इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने लास्ट ईयर मार्च में ही रेकमेंड किया था, उसके बाद आज पूरा एक साल बाद ऑलमोस्ट रेकमेंड कर रहे हैं। तो एक बार पहले तो मैं टारगेट देता हूं 490 530 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट टेक्निकली अपने डबल बॉटम्स मतलब मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक लगता है और ऊपर के लेवल 700 के लगभग दिखाया स्टॉक ने। तो ये सारी चीजें हैं और उसके सामने मैं देख रहा था, देखिए हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब 17 साल पहले 4 डॉक्टर जो साथ काम करते थे और उन्होंने अपना ये ड्रीम को पूरा किया और एक अच्छी खासी हॉस्पिटल चेन इनफैक्ट स्टार्ट की इन्होंने नोएडा में। इनके अच्छे खासे ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर फरीदाबाद, इन सब में इनके करीब 7 से ज्यादा हॉस्पिटल्स है एंड अच्छा खासा इनका बेड्स की कैपेसिटी भी है। अच्छी खासी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है पिछले इन सालों में, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और उससे भी बढ़िया बात जो मुझे लगी, एफआईआईज डीआईआईज का गजब का भरोसा इस कंपनी पे बढ़ा है। मतलब डीआईआईज देखिए करीब 7% से 11.5% तक पहुंचे हैं, दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। और जो एफआईआईज है वो 6.25% से करीब 8% के लगभग, तो यानी कि अच्छा खासा एफआईआईज डीआईआईज भी होल्ड करते हैं। रिटेल की इसमें शेयर होल्डिंग कम हुई है, यानी कि ये जो अभी गिरावट आई इन दिनों में और ऊपर से अच्छा खासा गिरा भी है, तो वहां पे एग्जिट बनी है। तो ये एक रीजन था। बाकी मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड और ये सब देख रहा था तो मुझे क्रेडिट रेटिंग बढ़िया लगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं इनके कॉन कॉल नोट्स पढ़ रहा था तो इन्होंने एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ये भी इनफैक्ट अच्छा खासा इनका बढ़ा है जो इनका टारगेट था। फिर उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक कुछ इनिशिएटिव्स और ले रहे हैं, ये न्यू दिल्ली और फरीदाबाद में कुछ हॉस्पिटल्स एक्वायर कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और एक अच्छा नाम इन्होंने किया है। कुछ इनके इनकम टैक्स मैटर्स भी है जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत कई बार नेगेटिविटी आ जाती है, बट यस मैनेजमेंट का आउटलुक काफी ऑप्टिमिस्टिक है और हमने देखा हॉस्पिटल स्टॉक्स आर डूइंग वेल और इनकी वैल्यूएशंस बहुत हायर साइड पे मार्केट्स देता है। बट येट इस जगह पे मुझे देखा कि मैंने 31 का पी मल्टीपल मुझे सस्ता लगता है और अगर आप इनका पेग रेशियो देखो तो वो भी बहुत कम है, इनफैक्ट 0.32 ही है, क्योंकि इनके पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 85% रही है, सेल्स की कैगर 43-44% रही है। तो जो भी ये लास्ट कुछ सालों में जो इन्होंने इनिशिएटिव्स लिया उसका देखने को मिला। और ये नया ही लिस्टेड कंपनी बोलूंगा मैं, करीब 1.5-2 साल, जुलाई 2023 में लिस्ट हुई थी। फिर मैं इनके जो 4 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स देख रहा था, मार्च दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024, तो ये बेसिकली 30s में आ गए हैं। मतलब 30s मतलब हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 30 करोड़ के ऊपर पैट कमा रहे हैं। तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे पैट पे बैठे हैं, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन में बैठे हैं एंड हाईएस्ट एवर देखिए एफआईआईज डीआईआईज की होल्डिंग। सो आई फील एंड प्लस जो इस सेक्टर के ऊपर सरकार का कॉन्फिडेंस, मतलब सॉरी मैं बोलता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ये थोड़ा टैरिफ प्रूफ है। और जो हम इंडिया में देख रहे हैं ट्रीट इन इंडिया, इस बजट में भी हॉस्पिटल्स या होटल्स, जो मैं पहले वेड इन इंडिया की वजह से होटल्स, ट्रीट इन इंडिया की वजह से हॉस्पिटल्स और मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल इसमें भी है। और हमने देखा दिल्ली मुंबई वाले हॉस्पिटल्स में मेडिकल टूरिज्म या साउथ के चेन्नई हैदराबाद यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, अनलाइक अगर हम बात करें जयपुर की, तो मतलब ज्यादा इन साइड के हॉस्पिटल्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो आई फील कि ये स्टॉक को इन लेवल्स में लिया जा सकता है 490 530 के टारगेट के लिए। इसका 200 वेमा भी 409 का है, तो मुझे ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिखता है। ऑलराइट, चलिए तो यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ रखिएगा नजर।